गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट कॉलेज अलवर। आपको आपका फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रही हूँ। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रहित। इस आर्टिकल के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये वही है जो हमने आज तक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा है। उन सब को हमने सम्मिलित कर दिया है इस एक आर्टिकल में। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, इसके बारे में हमने शुरू में बात की थी कि क्वांटम मैकेनिक्स उन पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो इनके अंदर डुअल नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। यानी ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ प्रिसाइजली नहीं निकाला जा सकता था, उन पार्टिकल्स के साथ हमने माना कि एक वेव भी एसोसिएटेड रहती है, इसीलिए उनका नेचर कैसा है, डुअल नेचर है। अब चूंकि उन पार्टिकल्स के साथ एक वेव एसोसिएटेड है तो उसके साथ ही फिर हमने एक वेव फंक्शन की परिकल्पना की। ये एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल था। इस वेव फंक्शन की सहायता से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि पार्टिकल वहाँ पर मौजूद है या नहीं है। सो ये जो फिज़िक्स है ये जनरली प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है और इसके हमने इसके बारे में जो भी हमने पढ़ा उन सभी को हम सम्मिलित करके इसके पोस्टुलेट्स बना रहे हैं। जैसे फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई थी हमारी इस फिज़िक्स के पढ़ाने की, वेव फंक्शन से हुई थी। सो जो पहला पोस्टुलेट्स है, फॉर एवरी फिजिकल सिस्टम देयर इज़ एसोसिएटेड एन वेव फंक्शन। यानी यदि हर फिजिकल सिस्टम यानी कोई भी पार्टिकल है उसके साथ उसका एक वेव फंक्शन एसोसिएट होता है। और वो वेव फंक्शन क्या है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम कोऑर्डिनेट। स्पेस कोऑर्डिनेट्स का मतलब है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एंड टाइम इज़ टी। सो साई, इस वेव फंक्शन को हम साई के द्वारा डिनोट करते हैं एंड दैट इज़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। ये आपका हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट। नाउ द सेकेंड पोस्टुलेट इज़ with every observable dynamical quantity there is an operator। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जितनी भी डायनेमिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व करते हैं किसी भी पार्टिकल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, डायनेमिकल वेरिएबल किसे कहा है हमने पहले भी बता चुके हैं हम। पोजीशन है, मोमेंटम है, एनर्जी है, हैमिल्टोनियन है, ये सब क्या है, डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं। तो इनके साथ उनका एक ऑपरेटर होता है और जिसे हमने डिफ़ाइन किया है, जैसे पी एक्स जो है वो किसका ऑपरेटर है, एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स। इसी तरह से पी वाई माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई। एंड ई जो है एनर्जी का ऑपरेटर हो गया, आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। इसी तरह से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हमने कहा जो कि किसका ऑपरेटर है, एनर्जी का ऑपरेटर ही है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वी। वी इज़ हेयर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया आपका हर जो डायनेमिकल क्वांटिटी है उसके साथ एक ऑपरेटर एसोसिएटेड होता है। उसके बाद है ऑल द ऑपरेटर्स हैव आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज़। सभी जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनके साथ उनका आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू होता है। और यहीं से हमने आइगन वैल्यू इक्वेशन को भी बताया था आपको कि आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, ए साई इज इक्वल टू स्मॉल ए साई। ये हम आइगन वैल्यू इक्वेशन भी पहले बता चुके हैं। तो ये जो मैंने कहा ना, जो हमने अभी तक पढ़ा है उन्हीं सबको हम एक पोस्टुलेट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये हो गई आपकी आइगन वैल्यू इक्वेशन पर थर्ड पोस्टुलेट आ गया आपका। उसके बाद द फोर्थ पोस्टुलेट है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसे कहा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ साई स्टार साई डी वी इज़ अ रियल क्वांटिटी एंड इट इज़ कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू की, जो हमने पिछले आर्टिकल में हमने कहा था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसे कहा था, हमने एक एवरेज वैल्यू को कहा था। क्योंकि क्या होता है कि वेव फंक्शन के द्वारा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मान प्राप्त होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, चूँकि प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है ये सारी की सारी फिज़िक्स, तो इसलिए हम क्या निकालते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं
किसी भी ऑपरेटर, किसी भी डायनेमिकल क्वांटिटी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो इस प्रकार से लिखी जाती है, एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टार, उस जो भी जिसकी भी निकाल रहे हैं उसका यहाँ पर ऑपरेटर आएगा साई डी एक्स ओवर साई स्टार साई डी एक्स। ये फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है, किसका ले रखा है, एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम का। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू साई स्टार पी कैप साई डी एक्स ओवर साई स्टार साई डी एक्स। अब यदि आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो नीचे का जो डिनोमिनेटर वो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन जाएगी पी एक्स की, वो बन जाएगी साई स्टार पी एक्स कैप साई डी एक्स। ये आपका 5th पॉस्टुलेट हो गया। एंड 6th पॉस्टुलेट क्या होगा, जो इस क्वांटम फिजिक्स में अब तक हमने पढ़ा उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है श्रोडिंगर इक्वेशन। सो द 6th postulate is the time dependent Schrodinger equation can be written as IH cross delta psi by delta t, here psi is function of x and t, if the particle is moving along the direction of x, is equal to minus h cross square by 2m delta 2 psi xt upon delta x square plus vxt। ये हो गई आपकी 1 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसी तरह से यदि हम 3 डायमेंशन में लिखना चाहें तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी, हेयर साई इज फंक्शन ऑफ आर एंड टी, बिकॉज वी आर इन राइटिंग इन 3 डायमेंशन। सो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड ना लिखकर हम क्या लिख देते हैं, हम आर, दिस इज पोजिशन वेक्टर, इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई है, साई इज फंक्शन ऑफ आर एंड टी प्लस वी विच इज़ फंक्शन ऑफ आर एंड टी। ये हो गई आपकी 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और इसी को यदि हम टाइम इंडिपेंडेंट में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कैपिटल एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच क्या है, हैमिल्टोनियन, और ई क्या है आपकी एनर्जी। तो ये हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं यदि हमारे से टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी इस 7th पॉस्टुलेट में हम चाहें तो लिख सकते हैं। अदरवाइज़ यदि एग्ज़ाम में आपके पास ये 2.5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो ये 6 पॉस्टुलेट सफिशेंट हैं। इन 6 पॉस्टुलेट्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आ गए जिन रिजल्ट्स पर बेस्ड अभी तक हमने पढ़ा था। सो ये हो गया हमारा फंडामेंटल पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बच्चों, इस आर्टिकल के साथ ही अब आपका इस यूनिट में एक आर्टिकल और बचा है, दैट इज़ एरेनफेस्ट थ्योरम। सो नेक्स्ट उसमें लेक्चर के अंदर हम एरेनफेस्ट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। एंड दिस थ्योरम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इस थ्योरम के 2 पार्ट हैं। एग्ज़ाम में एरेनफेस्ट थ्योरम पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, 1.5 मार्क्स में इसका स्टेटमेंट भी पूछा गया है। कई बार एग्ज़ाम में उसका स्टेटमेंट पूछा गया है कि एरेनफेस्ट थ्योरम क्या है, और एरेनफेस्ट थ्योरम के साथ उसके जो 2 स्टेटमेंट हैं उन 2 स्टेटमेंट्स का डेरिवेशन भी पूछा गया है। दोनों कई बार तो एरेनफेस्ट थ्योरम पूछी गई है तो आपको दोनों स्टेटमेंट आपको डिराइव करने पड़ेंगे, और कई बार एग्ज़ाम में केवल एग्जामिनर ने एक स्टेटमेंट आपसे डिराइव करवाया है। सो आपको नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एरेनफेस्ट थ्योरम किसे कहते हैं। और ये जो आर्टिकल है ये लंबा आर्टिकल है, चूँकि दोनों पार्ट्स को हमें डिराइव करना है उसके, तो हम क्या करेंगे, इसके 2 उसमें लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एरेनफेस्ट थ्योरम किसे कहते हैं और फर्स्ट पार्ट का डेरिवेशन, और नेक्स्ट लेक्चर में उसके हम सेकेंड पार्ट को डिराइव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अब आपका, और उसके बाद आपका फर्स्ट ये जो यूनिट है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यूट्यूब के जितने भी व्यूज़ हैं उनको मैं कल स्टडी कर रही थी और मैंने देखा कि सेकेंड ईयर वाले बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अपने सिलेबस को पैरेलली साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ 3rd ईयर वाले जो बच्चे हैं इनके व्यूज़ कम आ रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि वो रेगुलर पढ़ नहीं रहे हैं। तो बच्चों, ये जो आपकी यूनिट थी ये आपकी क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक यूनिट्स थी। आगे की जितनी यूनिट्स हैं वो इन्हीं पर बेस्ड हैं। यदि आपका ये यूनिट अच्छे से तैयार नहीं हुआ है तो आपको आगे की यूनिट्स में दिक्कत आएगी।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तक हम अपनी नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे आप ये वाली यूनिट को अच्छे से तैयार कर लेंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे अलग से बात कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों एरेनफेस्ट थ्योरम के साथ। थैंक यू।